हेलो दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट की प्लेटफॉर्म में आपकी हिंदी वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर आपका वर्णमाला था, उसके थोड़ा सा आगे हम लोग आज चलेंगे। वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट आप में डाल दिया गया है, उसको आप देख लीजिए और उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे। हिंदी को एक तरफ से कवर करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण विच्छेद। चैप्टर सरल है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत बेहद अच्छे होते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना ही आपकी जो है अच्छी सी जानकारी होगी। अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए गड़बड़ होगा। देखिए इधर क्या क्लास है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए रखा है। जैसे एक हम बात करें, थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन टाइप का लेते हैं आपके एग्जाम के लिए, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, वर्णमाला या वर्ण विच्छेद में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे एक है आपसे लिखा हुआ है ग्राह है, और एक लिखा हुआ है हृदय, और एक लिखा हुआ है ब्रह्म। ये क्वेश्चन है आपसे और पूछा जा रहा है आपसे कि पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों शब्दों में हा किसमें पूरी है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो अगर आपको वर्ण विच्छेद नहीं आता होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। या जैसे इसी में पूछ लिया जाता है कि एक पूछा क्रम, एक से पूछा गया पुनर, और एक में पूछ लिया गया कि श्रम। इससे पूछा जा रहा है आपसे कि रा किसमें स्वर रहित है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण विच्छेद में जो वर्ण यूज़ किए जाते हैं उसके नियम क्या हैं, कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ नहीं होगा, किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे वर्णों में। तो शब्दकोश जो आपका बना हुआ है उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, इसके लिए मैंने आपको सारणी बनाई है। ये सारणी आपके लिए ये है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है जो स्वर होते हैं, तो टोटल स्वर कितने होते हैं आपके पास? टोटल स्वर की अगर हम बात करें तो 13 होते हैं, अयोग वाह को मिलाकर। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो अ इ ई उ ए आए ओ ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इनको जब हम शब्दकोश में लिखते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये अंग आएगा। शब्दकोश में सबसे पहले अंग आएगा, फिर ऑय आएगा, फिर अहा आएगा, फिर आपका अ आ इ ई, फिर उसके बाद वही सीरियल है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आएगा आपका? ये आएगा, ठीक है, शब्दकोश में वर्ण का क्रम। अब इसके बाद आपके आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन आपके पास कितने हैं? टोटल व्यंजन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था 39 व्यंजन, ठीक है, और 13 आपके पास स्वर मैंने पढ़ाए थे आपको। तो जो 39 व्यंजन है इसमें से मैंने केवल आपके पास जो लिया है वो कौन कौन से हैं? तो एक का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग, ये सीरियल से लिखे हुए हैं। फिर या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद जो अगला वर्ण आता है उसके बाद ये आते हैं आपके संयुक्ताक्षर वर्ण। कौन कौन से आते हैं? छत, रंग, ज्ञा और स्रा। इनको वर्णमाला में इनका क्रम कहाँ है, कहाँ पे रखा जाएगा शब्दकोश में, इनको कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि इसमें 2 वर्ण हैं आपके, का भी है, सा भी है, तो कहाँ रखा जाएगा? अगर शब्दकोश में बात रखेंगे तो कहाँ पे इनको रखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? छत्री वाला जो छ है ये का और सा से मिलकर बना है, तो इसमें आया पहले क्या? का। त्रा में क्या आया? आपका ता। इसमें ज्ञा में क्या आया? आपका जा। और स्रा में क्या आया? आपका सा। तो इसको जो छत्री वाला छ है इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? का के जस्ट बाद रखेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था जो संयुक्ताक्षर हैं इनको रखा कहाँ जाए, तो इनको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे रखें, का के जस्ट बाद आपको रखेंगे छतरी वाला छा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। छतरी वाला छा के बाद क्या आता है? छत्रंग ज्ञा आता है।
त्रा जो है कहाँ रखा जाएगा, ता और रा से बनता है, तो इसको त्रा को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ता के जस्ट बाद। त्रा की बाद क्यों रखेंगे, क्योंकि ये त्रा जो है ये ता और रा से मिलकर बना है, तो इसके बाद सबसे पहले वर्ण कौन सा आएगा, ता आएगा, इसीलिए हम लोग इसको ता के जस्ट बाद रख देते हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका और आता है कि छत्रंग ज्ञा, ज्ञा जो बनता है वो ये बनता है आपका, कैसे बनेगा ये, और ये भी दो वर्णों से बना है, अभी आपको दिखाया था मैंने, जा और यहाँ से बना है। तो ये किसके बाद आएगा, ये आएगा आपके जा के बाद। किसके बाद आएगा, जा के बाद आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है स्रा, क्या आता है बेटा, स्रा। तो ये स्रा कहाँ से आएगा, इसको भी आप देख लीजिए, ये स्रा कहाँ से आएगा, स्रा। तो जो स्रा है वो ये है, और ये किसके बाद आता है, ये सा और रा इसके बाद आएगा। तो ये स्रा जो है आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको हाईलाइट कर लेना कि किससे आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किसके बाद आएगा। तो ये आपका है छतरी वाला छा, ये ज्ञा है, और ये जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। ये ज्ञा है, ये त्रा है और ये स्रा है। यहाँ हम लोग लिखेंगे ज्ञा, ये जाके जस्ट बाद आएगा शब्दकोश में। इसको आप नोट करिए, मैं यहाँ पे राउंड किए दे रहा हूँ। छतरी वाला अच्छा, ये ज्ञा से ज्ञानी यहाँ आएगा, किसके बाद आएगा, जाके बाद। और त्रा, त्रिशूल वाला जो त्रा है वो ता के जस्ट बाद आएगा, और श्रमिक वाला जो सा है ये सा तालव्य शा के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। ये आप इसको क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में शब्दकोश में दिखाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि कुल कितने वर्ण हैं आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 52। अब 52 में मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है कि आपके पास 13 स्वर हैं कुल, और जो व्यंजन हैं वो कितने हैं आपके पास, तो 39 मैंने आपको दिखाया था। क्या इन 13 स्वरों को हम लोग आधा लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं? तो स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता, स्वरों को कभी आधा नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमेशा अपने आप में फुल होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इनको मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। आप देखना अच्छे से इसको, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अगला पेज ले लेते हैं इसमें, कैसे, ऐसे। जो आपके पास ये व्यंजन है, कितने व्यंजन है आपके पास, 39। इन व्यंजनों को हम लोग आधा लिख सकते हैं, लेकिन 39 वर्णों को आधा लिखने के लिए एक नियम है। नियम क्या है, तो देखिए जरा, नियम ये कहता है आपसे कि जो आपके पास 22 वर्ण ऐसे हैं, 22 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई हटाकर लिख सकते हैं उसको। जैसे आपने का लिखा तो खड़ी पाई हटाएंगे तो ये बन जाएगा, अगर हमने खड़ी पाई हटाया तो ये आधा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लिखा खा, अब इसमें खा को हमको आधा लिखना होगा तो हमको केवल आपसे खड़ी पाई हटाना है, तो ये आपका बन जाएगा खा। ये जैसे गा है, इसको हमको आधा लिखना है तो हमको किसको हटाना पड़ेगा, केवल खड़ी पाई को हटाना पड़ेगा, तो ये गा आपके पास। तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं कि जिनको खड़ी पाई हटाकर हम लोग आधा लिख सकते हैं, तो ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, 22। मतलब 22 ऐसे वर्ण हैं जिनको खड़ी पाई हटाकर लिखा जा सकता है। 22 ऐसे वर्ण हैं जिनको खड़ी पाई हटाकर आधा लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे ये गा लिखा हुआ है और ये आपके पास मान लिया घा लिखा हुआ है, तो इनको आप आधा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, खड़ी पाई हटा दीजिए तो ये आपका पास आधा हो गया, और ये घा लिखना है तो ये आपका पास आधा हो गया। ये आपके पास उदाहरण है।
तो 39 में 22 ऐसे वर्ण हैं हिंदी माला में, हिंदी वर्णमाला में ऐसे व्यंजन हैं जिनको केवल खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जा सकता है। लेकिन 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको खड़ी पाई हटाकर नहीं लिखा जाता है। जैसे कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? तो ऐसे वर्ण 2 हैं, जैसे आपके पास का है और एक है फा। इनको जब आधा लिखा जाता है तो खड़ी पाई को क्रॉस, खड़ी पाई को अगर हटा देंगे तो फिर ये बन जाएगा वाह, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका कुछ भाग ही हटाया जाता है, जैसे ये का आधा हो गया और आपके पास ये भी फा आधा हो गया। ऐसे वर्ण कितने हैं आपके पास? 2। अब 22 और 2 कितने हो गए? 24। आपको 39 वर्ण बताने हैं। तो उसके बाद आपके पास 9 वर्ण ऐसे हैं जिनको आधा लिखने में कठिनाई होगी। कितने वर्ण हैं? 9। कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे इसमें से आपके आते हैं अंगा, इसमें आपका आएगा टा, इसमें आपका आएगा ठा, इसमें आपका आएगा डा, इसमें आपका आएगा ढा, ठीक है। और इसी में आपका आएगा एक हा, ये गोल अक्षर वाले हैं सब, और इसी में आपका आएगा रा। 1 2 3 4 5 6 7। और कौन कौन से आ सकते हैं इसमें? तो इसी में आपका आएगा, कौन कौन से आ जाएगा? एक आएगा छा, हा है, रा है, छा है, और एक है दा, दा से दवात। ये आपके पास 9 वर्ण हैं जो जिनमें खड़ी पाई पाई ही नहीं जाती है, तो इनको आधा नहीं लिखा जा सकता है, इनको आधा नहीं लिखा जा सकता है। इनको आधा लिखने के लिए इसमें हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हलंत, अर्थात हलंत का प्रयोग करते हैं हम लोग। कितने हो गए? 22 और 2 24, और 24 9 33। और 2 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं उच्छिप्त वर्ण। कौन से वर्ण पढ़ते हैं? उच्छिप्त वर्ण। इनको भी आधा नहीं लिखा जा सकता है। ये उच्छिप्त वर्ण हैं जो हिंदी वर्णमाला में आए हैं, संस्कृत में ये नहीं पाए जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? और फिर आपको ये पढ़ा दिए गए हैं कौन कौन से हैं? छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। ये आपको पढ़ा दिए गए हैं कि ये कौन कौन से वर्ण हैं जो किससे मिलकर बनते हैं। ये जो है इनको कैसे लिखा जाएगा, तो ये बात आप इसको देख लीजिए कि मैंने आपको पहली बात फिर से जरा फिर से समझाता हूँ क्या है। 22 हिंदी वर्णमाला में 22 ऐसे व्यंजन हैं जिनको खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया। ऐसे व्यंजन कितने हैं? 22 वर्ण हैं। और 2 ऐसे वर्ण हैं जिनका थोड़ा सा खड़ी पाई को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा हटाना है। तो ऐसे वर्ण की संख्या कितनी है? केवल 2 है, का और फा। और फिर 9 वर्ण ऐसे हैं जिनको आधा नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें खड़ी पाई नहीं पाई जाती है, अर्थात ये गोल वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं? अंगा है, टा है, ठा है, डा है, ढा है, हा है, रा है, छा है, और आपके पास दा है। इनको गोल अक्षर कहा जाता है, गोल वर्ण कहा जाता है। इनको आधा नहीं लिखा जा सकता। आधा लिखने के लिए इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले इसका प्रयोग मैं आपको सिखा देता हूँ। उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में कैसे करते हैं। तो इनका प्रयोग 5 तरह से किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 तरह से। ये अगली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है, तो मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, उच्छिप्त वर्ण, सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग मैंने आपको दिखा दिया। डा, ढा और अड़ा। कौन कौन से हैं आपके पास? ये है डा और ढा। का प्रयोग सिर्फ 5 स्थानों में उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात सुनो जरा, उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रयोग है ये, और ये आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। किसके नीचे बिंदी लगाना है, किसके नीचे बिंदी नहीं लगाना है। डा और ढा, डा और ढा, डा और ढा, और डा और ढा दोनों में बड़ा अंतर है। उच्छिप्त वर्ण जिसके नीचे जो है बिंदी लग जाए, इनको कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर नीचे बिंदी कहाँ लगेगी? कि केवल सिर्फ 5 स्थानों में उच्छिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब जगह उच्छिप्त वर्णों का ही प्रयोग होता है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहला बताया है कि अंग्रेजी शब्दों में उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से वर्ण हैं जो अंग्रेजी वर्ण हो? कोई भी अंग्रेजी वर्ण होगा, उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात डा और ढा के नीचे बिंदी नहीं होगी। सबसे पहले देखो लिखा हुआ गोल्ड। अब गोल्ड अंग्रेजी वर्ड है, इसके लिए नीचे बिंदी नहीं लगेगी।
इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। जैसे रोड, अगर आपने रोड के नीचे बिंदी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि रोड जो है ये अंग्रेजी शब्द है, गोल्ड जो है ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सोना। और रोड को क्या कहते हैं? सड़क। तो सड़क के नीचे बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो लगेगी, क्योंकि ये हिंदी वर्ड है। और रोड के नीचे बिंदी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड है। जैसे साउंड अंग्रेजी वर्ड है तो बिंदी नहीं लगेगी। अगला, इसी में दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया कि जब डा और ढा द्वितत्व हो जाए, डा और ढा क्या हो जाए? द्वितत्व हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? द्वितत्व वर्ण वो होते हैं, वर्णमाला में आपको सिखाया गया है, एक उसी जाति का हो, उसी परिवार का हो, जब एक आधा हो और एक पूरा हो, लगातार आ जाए। तो जैसे लिखा हुआ है लड्डू, लड्डू में देखिए एक आधा है और एक पूरा है, तो इनको हम लोग बोल देते हैं द्वितत्व वर्ण। और जब द्वितत्व हो जाए ये, तो इसमें भी बिंदी नहीं लगेगी। ये हलंत है, ये बिंदी नहीं है, हलंत है, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। अर्थात जब वर्ण द्वितत्व हो जाए तो उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? डा और ढा का प्रयोग होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि शब्द में उपसर्ग लगा हो, यदि कोई शब्द है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तब भी उच्छिप्त का वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है निडर और बेढंगा। तो बेढंगा आपका लिखा हुआ है, तो क्या निडर के नीचे बिंदी लगेगी क्या? तो निडर के नीचे बिंदी नहीं लगेगी, और ढा के नीचे यहाँ पे भी बिंदी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपका उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो आप देखिए जरा, निडर में उपसर्ग क्या है? नी, और बेढंगा में उपसर्ग क्या है? बे। तो जिस शब्द में उपसर्ग लगा होगा उसमें उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा। अगला पॉइंट्स है, जब डा और ढा शब्द के शुरुआत में हो तो फिर उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण पे दिया गया है डाकिया, डरपोक, डमरू। यहाँ पे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? डा से हो रही है। यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी नीचे, अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द की शुरुआत किससे है? जैसे एक और लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आपने ढोल लिख दिया, ठीक है, ढोल। इसी में एक अगला है, लास्ट बचा हुआ है, जब डा और ढा से पहले क्या लगा हो? अनुस्वार लगा हो, तो फिर उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए हुए हैं, ये डा के ऊपर क्या लगा हुआ है? आपके पास अनुस्वार लगा हुआ है। इस डा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और यहाँ भी अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका बिंदी नहीं लगेगी। और आपने अगर बिंदी लगा दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? शब्द गलत हो जाएगा। तो कैसे कैसे उच्छिप्त वर्णों का प्रयोग करते हैं आपने सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे पिछली क्लास में, जहाँ से हम लोगों ने बताया था कि उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग कैसे करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उच्छिप्त वर्ण के बारे में कैसे कैसे प्रयोग करना है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कौन से हैं 9 वर्ण। तो ये है अंगा है, टा है, ये 9 वर्ण कैसे हैं जो जिनको हम आधे नहीं लिख सकते। तो देखिए जरा ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये 9 वर्ण हैं, ऐसे 9 वर्ण जिनको आधा नहीं लिखा जा सकता, आधा नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। कौन कौन से हैं वर्ण? तो मैंने आपको भी बताया था, एक वर्ण है आपका अंगा, एक वर्ण है आपका छा, एक है आपका टा, एक है ठा, एक है डा, और एक है ढा, और एक आपके पास है ये दा, और एक है आपके पास रा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक आपके पास है आपके पास हा। तो इन वर्णों को लिखने के लिए, इनको लिखने के लिए हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हलंत। हलंत, इनके नीचे एक हल जैसा चिन्ह बनेगा, हलंत का प्रयोग करते हैं। इनको आधा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इनमें से एक आपके पास वर्ण अलग से है, इसके बारे में थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। ये रा। रा का प्रयोग हम लोग कैसे लिखते हैं? रा का प्रयोग आप हेडिंग डालिए, रा का प्रयोग जो हिंदी वर्णमाला में आपका आता है रा, इसका प्रयोग कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसको आप नोट करिए जरा, रा का प्रयोग। तो रा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए ये 4 प्रकार से रा का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। देखिए इधर कैसे कैसे करते हैं हम लोग। जैसे आपने कह दिया रेफ वाली रा, कौन सी? रेफ वाली रा, रेफ वाली रा। तो ये रेफ वाली रा कब होती है? जब रा को, इसको आप नोट कर लीजिए, जब रा को आधा लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है,
लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आप लोग लिखते हो पुनर्, क्या लिखते हो? पुनर्निर्माण। जैसे आप क्या लिखते हो? पुनर्निर्माण। क्या लिखते हो? जैसे आपने लिखा पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण लिखते हो। तो यहाँ पे जो ये रेफ वाली र है, तो ये कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। इसको जब हम वर्ण विच्छेद में लिखेंगे तो इसमें जब हमको लिखना होगा तो इसको हम हलंत लगा के लिखते हैं, ठीक है। फिर एक आपके पास आता है कि एक आता है, जैसे आप लोग लिखते हो ये खड़ी पाई हो गया और इसमें ये लगती है रा। तो ये रा जो होती है ये स्वर सहित होती है। आप लिख लीजिए यह रा स्वर सहित होती है, स्वर सहित होती है, कैसे होती है जरा देखिए जरा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिखते हो जैसे प्रकाश, तो प्रकाश में पा आधी है, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पा, और फिर ये जो ये लगा हुआ है आपका रा, कौन सी रा? ये वाली रा। इसको सुनना जरा, ये वाली रा। तो ये स्वर सहित है, इसमें हम लोग जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ऐसे, पहले रा बनाएंगे और फिर इसी के साथ आपका स्वर लगा हुआ है रा, तो ये इस रा के साथ आ लगा हुआ है और फिर आपका बनाएगा का। तो ये यहाँ पे स्वर सहित है, इसको भी आपको याद देना है। लेकिन यहाँ पे जो रा है यहाँ पे स्वर सहित नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो रा का प्रयोग किया गया है ये आधी रा का प्रयोग किया गया है। फिर एक रा है, आपको बताया जाता है जैसे लिखा हो, एक लिखा होता है जैसे आपके पास ट्रक, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रक। तो ये कोई दूसरी रा नहीं है बल्कि यही रा है। कैसे? इसको जरा देखना, मैंने अभी आपको 9 वर्डों में टा बताया था। तो जब टा आधी लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी, और इसमें जैसे ये आपकी रा लग गई। फिर से देख लीजिए इसको, जैसे हमको टा लिखना है तो ये टा ऐसे आधी लिखी जाएगी, और फिर इसमें हमको अगर रा लगाना है तो रा लगेगी आपकी ये वाली। तो ये रा है और ये टा का हलंत है, टा का हलंत है। ये टा आधी है और उसमें रा लगी है। तो इसको जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखते हैं? पहले टा लिखेंगे आधी, फिर रा लिखेंगे, और रा स्वर रहित है इसलिए यहाँ पे आ लगेगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? का, और फिर लिखेंगे आ। तो ये ट्रक का वर्ण विच्छेद है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। और चौथे प्रकार की जो रा आती है इसको भी आप देख लीजिए। जैसे आप लोग लिखते हो कि पृथ्वी, तो आपने लिखा पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो ये रा है ये रा नहीं है, ये रा आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, यह रा नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह रा नहीं है। तो फिर क्या है? इसको अच्छे से लिखिए, यह रा नहीं है। तो है क्या ये? इसमें जो ये लगा हुआ है, तो ये जो है क्या लगा हुआ है? इसमें री लगी हुई है। ये जो लगा हुआ है ये री लगा हुआ है, ये रा नहीं है, ये री है। इसको आपको लिखना है। रा का प्रयोग, रा में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसे कैसे मैंने आपको बताया। तो 3 प्रकार की रा होती है, मैंने आपको बता दिया है। एक रा ये है, एक प्रकार की रा ये है, दूसरे प्रकार की रा ये है, ये तो इसी का स्वरूप है, और तीसरे प्रकार की रा आपके पास ये है। और जो हम लोग रा इसको मानते हैं, ये रा ना होकर ये क्या है? ये स्वर लगा हुआ है यहाँ पे री। ये क्या लगा हुआ है? स्वर री। फिर मैंने आपको बताया था कि जो है पिछली क्लास में बताया था, देखिए इधर ये रा, तो और ये जो अंगा है इसको जब हम आधा लिखेंगे तो यहाँ पे हलंत लगेगा, छा आधा लिखेंगे तो हलंत लगेगा, टा आधा लिखेंगे तो हलंत लगेगा, ढा भी हलंत लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। इसको आधा लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको रा लिखने के लिए मैंने आपको अभी बताया है। कौन से? इसमें 2 प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, एक रेफ वाली रा और एक प्रा वाली रा, ठीक है। जो ये प्रा वाली रा है, यही रा जो है ट्रक में लगती है, या ड्राइवर, जैसे आप लोग लिखते हो ना ड्राइवर,
क्या लिखते हो, ड्राइवर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या लिखेंगे, ड्राइवर, ड्राइवर। तो इसमें ड्राइवर में भी यही रा लगी हुई है, कौन सी है, प्रा वाली। तो इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखिए इधर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसी का है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जैसे को आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 6 पहला, दूसरा लिखा हुआ है श्रम, तीसरा लिखा हुआ है ज्ञान, क्या लिखा हुआ है, ज्ञान, और चौथा लिखा हुआ है कर्म। क्या लिखा हुआ है, कर्म। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन शब्दों को क्रम से लगाएंगे। तो क्रम से तभी लगा पाओगे जब आपको वर्ण विच्छेद का ज्ञान होगा कि कौन सा वर्ण किसके पहले आता है और किसके बाद में आता है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको वर्ण विच्छेद चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए होमवर्क है इनको क्रम से लगाने के लिए, ठीक है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा, ये तो बता ही चुका हूँ, इनको कैसे हल किया जाए अभी बता देता हूँ। अच्छा लिखिए जरा, जैसे ये 6 लिखा हुआ है 6, तो इसका जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद में, तो इसको जरा देखिए जरा, वर्ण विच्छेद कैसे करना है हमको। तो जब आप 6 लिखते हो तो ये छा जो है ये किससे मिलकर बना होता है, का और सा से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का और फिर लिखेंगे शा, और फिर इसमें जुड़ा हुआ है आपका आ, और फिर क्या लिखा हुआ है, या, ठीक है। अब इसका जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो सबसे पहले श्रम लिखा है, तो श्रम ये श्रा वाला किससे बना है, एक सा से बना है, और फिर किससे बना है, ये बना हुआ रा, और फिर आपका आता है आ, और फिर आता है आपके पास माँ, और फिर आता है आपके पास, ठीक है। अगर हम इसको स्वर बाहर करेंगे तो आ लिखेंगे, इसका भी स्वर बाहर करेंगे तो आ लिखेंगे, इसको आधा लिख देंगे, इसको भी आधा, ठीक है। और इसमें ज्ञा में क्या मैंने आपको बताया था कि ये जा, सॉरी ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये जा और प्लस आ से मिलकर बना होता है, सॉरी इया से मिलकर बना होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा ये, और फिर इस इया में क्या लगा हुआ है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, और फिर इसमें क्या लिखा हुआ है ना, और फिर इसमें स्वर लगा हुआ है छोटा। और लेकिन कर्म में क्या लगा हुआ है, तो काम में सबसे पहले आपका का है, फिर क्या है इसमें बड़ा छोटा आ है, और फिर क्या है इसमें देखिए रेफ वाली रा है। तो रेफ वाली रा का प्रयोग पहले हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपकी आधी रा, और फिर बनेगा आपका माँ, और फिर बनेगा आपका आ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी का है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ये आपके पास का है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे जा है, और यहाँ पे का है। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है, मैंने आपको दिखाया था कि पहले स्वर आते हैं, और स्वर में पहले कौन आता है, अंग आता है। सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, उसमें से सबसे पहले, और व्यंजन में सबसे पहले कौन आएगा, तो का आएगा। यहाँ भी का है, यहाँ भी का है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सा, मूर्धा सा लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आ। तो यहाँ पे सा पहले आएगा कि पहले आ आएगा, तो पहले आपके स्वर आते हैं। तो सबसे पहले में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे कर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे आपके पास क्षय, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्षय। अब इन दोनों को नहीं तुलना कराएंगे, अब इन दोनों की तुलना कराएंगे। देखिए इधर सबसे पहले तालव्य शा आती है कि जा आता है, तो मैंने आपको जा के बाद ज्ञा बताया था, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि ये जा पहले आएगा, तालव्य शा बाद में आएगी। तो इसके बाद कौन सा वर्ण आने वाला है, ज्ञान आने वाला है, और उसके बाद में कौन आएगा, श्रम। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खुद पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हल करने के लिए आपको वर्ण विच्छेद चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे हल करना है और इनका विधिवत कैसे प्रयोग करना है, ये अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।